आईबीपीएस ने आज जो पर्सनैलिटी टेस्ट का जो तमाशा करवाया है ना, ये एक स्कैम था। और एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है कि जिनका जो टेस्ट है वो सिस्टम फेलियर के चक्कर में हुआ ही नहीं, क्या वो अब इंटरव्यू देने जाएं या फिर उनको जो है बाहर समझा जाए। ऐसा ही थोड़ी होता है यार। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हो अंडरस्टैंड बैंकिंग, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में कि क्या जो है क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या इश्यूज फेस करने को मिला, और इसमें जो है आईबीपीएस की किस तरीके से गलती है और मैनेजमेंट का क्या रोल है, और किस तरीके से जो है कई लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं इसकी वजह से कि ये जो टेस्ट है ये एकदम अच्छे से नहीं हो पाया और कई लोगों को जो है सामना करना पड़ा। और उसमें जो है जो मैंडेटरी का जो क्लॉज लगा रखा था आईबीपीएस ने, और चाहे वो मेल की तरफ से आया हो या फिर जो जिस भी तरीके से कि भाई पर्सनैलिटी टेस्ट मैंडेटरी है, लेकिन सिस्टम ही जब सही ना हो तो फिर क्या क्या इश्यूज जो है स्टूडेंट को फेस करना पड़ा, कैंडिडेट्स को फेस करना, वो भी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स या मेंस में फेस करना पड़ा है, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको ही ये इशू फेस करना पड़ा है। तो आज जो है आईबीपीएस की तरफ से जो पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था, तो और सच बोलो तो जो भी हुआ वो इंडिया की सबसे बड़ी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके नाम पर एक जोक था। वेबसाइट क्रैश हुआ, ऐप फ्रीज हुआ, कैमरा कईयों के स्टक हुए, कईयों को तो प्रोसीड बटन ही मिसिंग था, और ऊपर से लिख दिया गया था मेल में कि 175 जो क्वेश्चंस हैं वो मैंडेटरी है। तो आज हम पूरा एक्सपोज करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या हुआ और कौन कौन सी चीजें जो हैं इफेक्ट हुई, और कौन कौन से लोग जो हैं किस किस तरीके से जो है इफेक्ट हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल था कि जो लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो क्या उन्हें इंटरव्यू देने जाना चाहिए या फिर उनका जो सिलेक्शन है के चांसेस हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें, मतलब सबसे पहले जो इशू था वो उसकी बात करें, तो इसमें जो है आज जो आईबीपीएस की तरफ से जो पर्सनालिटी टेस्ट था वो एक तरीके से पूरी तरीके से जोक था, क्योंकि अगर एग्जाम जो है घर से ही करवाना था तो सिस्टम ठीक कर लो भाई, या जो आपका वेबसाइट है वही ठीक करो, या फिर आपका जो एजेंसी है जिसको आपने हायर किया है उसकी रिगार्डिंग उसका जो सिस्टम हो वो कम से कम भाई 15,000 लोगों का तो सिस्टम जो है मतलब कैपेसिटी है वो तो झेल पाए। वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, प्रोसीड का बटन नहीं आ रहा है, आईडी प्रूफ जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, ऑटो लॉग आउट हो जा रहा है, ऐप हैंग कर रहा है अगर ऐप की बात करें, मेटल ऐप की। और सबसे बड़ा सवाल कि भाई 2 घंटे का जो छोटा सा विंडो दे रखे थे टाइमलाइन का, तो कई लोग जो है भले ही उन लोगों ने 15 मिनट 10 मिनट पहले से ट्राई कर रहे हैं या 4 बजे भी मान लो ट्राई किया उन्होंने, तो 4 से लेकर के 6 बजे तक भी उनका जो है किसी भी तरीके से उन्होंने एक डिवाइस से ट्राई किया, लेकिन एक डिवाइस पे भी नहीं हुआ, तो मल्टीपल डिवाइसेस में ट्राई करने के बाद भी उनका जो है टेस्ट लिंक जो है वो ओपन नहीं हो पाया। और उसी के साथ साथ जो सेम प्रॉब्लम थी कि अगर एक डिवाइस में इशू होता है तो चलो मान लिया कि भाई एक डिवाइस जो है पर्सनल डिवाइस, उसमें जो है कुछ जो क्या कहते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी जो है कुछ भी जो है इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप या टैबलेट सब पे ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी जो है सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। मतलब प्रॉब्लम जो है कैंडिडेट्स के एंड से नहीं है, आईपीएस का जो सर्वर था जिसको हायर किया था मेटल कंपनी का, उसके जो वेबसाइट था वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि कईयों का तो है जो है कैप्चर तो फोटो कर रहा है, उसके बाद उसका जो है फेस मतलब उसका जो है प्रोसीड बटन नहीं आ रहा है, किसी किसी का तो कैप्चर करने के लिए जो आधार या फिर जो आईडी प्रूफ है वो भी कैप्चर कर रहा है लेकिन प्रोसीड बटन नहीं आ रहा। तो अब इसमें अगर हम बात करें कितने लोग जो हैं वो एस्पिरेंट हुए, मतलब इफेक्ट हुए, तो अगर हम बात करें तो भाई 15,000 लोग जो हैं इस एग्जाम इस टेस्ट को डेफिनेटली दिए होंगे। ठीक है, 15 में से मान लो मतलब 3 टाइम्स होता है तो 5,000 से प्लस वैकेंसीज है तो 15,000 प्लस ही दिए होंगे। मान लेते 15,000 ही बच्चों ने दिया है, तो 15,000 में से अगर मान लो 1% को भी अगर परेशानी हुई है इसकी वजह से, मतलब वो नहीं दे पाया है, मेरे को तो 5-6 लोगों को तो मेरे पास ही मैसेज आए थे कि भाई, और उनको मैंने ट्राई करवाया लेकिन इन दी एंड किसी भी तरीके से टाइमलाइन जो है वो चली गई। तो कम से कम जो है मेरे को 5 लोगों के मैसेज थे, तो 5 लोगों में से भाई किसी का भी 2 घंटे के बाद भी नहीं हो पाया। और उसी के साथ साथ अगर हम 1% की बात करें 15,000 में से भी, तब भी 150 बच्चे जो हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो भाई ये जो है सिर्फ नहीं होता कि भाई 1500 मतलब 150 बच्चे हैं वही परेशान हुए हैं, इसमें क्या है कि एक तरीके से आपने जो है एक तरीके से मास एलिमिनेशन कर दिया, मतलब 1/100 जो है एक तरीके से मतलब 1% भी आपने जो है एलिमिनेशन कर दिया, वो भी अनफेयर मींस की तरीके से। ठीक है, मेल में क्लियरली लिखा था कि एक तो पहली बात कि आपको जो है ये टेस्ट देना कंपलसरी है। मान लिया कि आपने टेस्ट दे भी दिया, ठीक है, अब आपको ये क्यों लिखने की जरूरत है कि भाई 175 जो क्वेश्चन है, जो कि मेल आपको दिखा भी देता हूं, तो मेल पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 175। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब भाई जब तुमने टेस्ट को मैंडेटरी दे दिया है कि टेस्ट देना ही मैंडेटरी है, तो तुमको ये लिखने की जरूरत क्या है कि इट इज मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। भाई
टाइम फ्रेम दिए हो तुमने 45 मिनट, और उसके बाद पढ़ने और उसके बाद एनालाइज करने और उसके बाद तुम्हारे पर्सपेक्टिव में वो क्वेश्चन किस तरीके से बैठ रहा है उसको सोचने में भी भाई 15 से 20 मिनट भी, 15 से 20 सेकंड भी लगते हैं, 30 सेकंड भी लग सकते हैं किसी किसी को। तो सब कोई जो है उतना क्विक डिसीजन मेकिंग तो कर नहीं सकता, जिसके लिए तुमने जो है 45 मिनट दिए हैं। तो उसमें जो है सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर, कई लोगों ने 120 किया है, कई लोग जो है 150 कर पाए, किसी ने 156 किया है, उनके भी कमेंट आए हैं पिछले लास्ट वीडियो में। तो इसीलिए जो है अब इसमें है कि भाई अगर इतना ही करवाना था, मैंडेटरी है, सब कुछ है, तो आप एक सेंटर अलॉट कर देते एटलीस्ट स्टेट कैपिटल में, कि एक सेंटर दे देते भाई, लोग आओ अपना शांति से एग्जाम दो, क्योंकि भाई IBPS का एग्जाम है और मेंस का मतलब इंटरव्यू के पहले का एक राउंड है, तो ऑब्वियसली लोग आएंगे ही भाई। तो घर से देख करके क्या मिल गया, लोग जो है पैनिक हुए, फालतू का टाइम वेस्ट हुआ, स्ट्रेस हुआ, पैनिक हुआ, फियर हुआ, और उसी के साथ साथ टेक्निकल ग्लिच भी हुआ। अब उसी के बाद अगर हम बात कर ले तो काफ़ी लोग जो थे, मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी किसी का तो कैमरा स्टक हुआ, किसी का ID प्रूफ स्कैन नहीं हुआ, और किसी का तो सेशन ही एक्सपायर हो गया था बीच बीच में। ठीक है, अब टेंशन सब में टेंशन ये है कि भाई सिर्फ 100 या 120 या 150 हुआ है तो अब क्या होगा। और IBPS ने ऊपर से लिख रखा है कि भाई तुम्हारा जो है 175 जो है अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। तो भाई डर तो तुमने सीधा सीधा क्रिएट कर रहे हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि जो लोग जो है टेस्ट नहीं दे पाए या जिनका भी कम अटेम्प्ट हुआ है तो उनको क्या करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो है आपके एंड से कोई भी इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है IBPS की मैनेजमेंट और IBPS ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो है आपका जो एग्जाम है वो फेयर मीन्स से नहीं करा पाए, और एक तरीके से जो है आपको अब क्वेश्चन है कि भाई आप इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर ना जाएं। तो मैंडेटरी तो लिखा है कि भाई आपको जो है अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो आप मैंडेटरी है कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। इसीलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है IBPS का सर्वर क्रैश हुआ है, प्रोसेस जो है वो आपको फेल किया है, तो इसीलिए जो है आप जो है एक बार जाइए, भले ही इंटरव्यू सेंटर पे जो भी आपका सिटी अलॉट हुआ है, सेंटर अलॉट हुआ है, वहां जाकर के पैनल को एक बार डिस्कस करिए। अगर आपके मतलब इशू है तो वो जो है डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे या फिर आपको जो है एक्सेस देंगे इंटरव्यू करने के लिए। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है ऑब्वियसली जाइए इंटरव्यू देने के लिए और 100% जाइए, और आपका जो है अटेम्प्ट फेलियर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, लोड लेकर के मत जाइएगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी यही एक अपडेट थी जो कि रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो परेशान थे कि भाई उनके कम अटेम्प्ट हुए हैं, टाइम जो है चला गया, किसी का तो भाई लॉगिन ही नहीं हुआ। तो ये सब इश्यूज जो फेस हुए, तो इसीलिए मेरे को लगा कि एज अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट मैं खुद ही हूँ, तो मैं अगर इस इशू को अगर फेस करता तो भाई मेरे लिए कितनी सरदर्दी की बात होती। बट लकली मैंने नहीं किया, या 95% या 97% भी बच्चों ने नहीं किया है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भाई जो भी 1% 2% भी बच्चे हैं, या मान लो 1% दिए भी नहीं होंगे एग्जाम, लेकिन 1% फिर भी तो, या आधे % भी तो, अगर 75 बच्चे भी इस इशू को फेस किए हैं तो वो एक तरीके से डायरेक्ट एलिमिनेशन का एक तरीके से पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट और एस्पिरेंट मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो भी जो है साथ में इस मेंस मतलब इंटरव्यू देने चाहे, उनको कोई इशू फेस ना करना पड़े, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। बाकी आपका क्या थॉट प्रोसेस है आप कमेंट में बताइएगा, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपने क्या क्या इश्यूज फेस किए थे इस एग्जाम को लेकर के, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि कई जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने स्टार्ट तो टाइमली किया कि 3:50 पे जो है लॉगिन करके बैठे थे, मतलब सिस्टम ओपन करके फेस ID सब करवा के रखे थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो है 15 मिनट जो है बंद हो गया। चाहो तो कमेंट मतलब दिखा सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं है अभी दिखाने का। बाकी कई लोग जो थे वो डेफिनेटली इश्यूज फेस किए थे, 15 मिनट 20 मिनट जो है किसी का स्टक हुआ था, किसी का सिस्टम भी बंद हुआ था। तो इसीलिए जो है इस इशू को मेरे को रेस करना जरूरी लगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि कमेंट करिएगा आपका जो एक्सपीरियंस है कि क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े, और बाकी आपको नहीं इश्यूज फेस हुए तो भी आप जो है एक बार एटलीस्ट कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि ये जो है वीडियो या फिर ये जो छोटी सी वॉइस है ये जो है पहुंच पाए। क्योंकि जहाँ तक है मेरे छोटा चैनल है तो इसीलिए जो है डेफिनेटली जब मुझे ही 5 से 6 इश्यूज फेस करने मतलब देखने को मिले हैं, तो डेफिनेटली एक लार्जर ऑडियंस होगी जो कि मेरे पास अनरिपोर्टेड होगी, तो डेफिनेटली उनको भी ये इशू फेस करना पड़ा होगा। तो इसीलिए जो है आप कमेंट को लाइक मतलब वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन सारे एस्पिरेंट्स को जिन्हें कि इस वीडियो के बारे में पता होना चाहिए। और सही ये बात तो ठीक है कि भाई इस बार हो गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में IBPS SO का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी जो है ये सेम प्रोसीजर होगा। वहाँ पे भी भाई इतने बच्चे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं 1500 2000 3000 बच्चे तो होंगे एटलीस्ट जिन्हें कि वो मतलब टोटल एग्जाम देंगे, तो उनमें भी 1-2% अगर इशू फेस करेंगे तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है। तो बाकी आप लोग बताइएगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड बैंकिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।